प्यारे बच्चों, अब हम स्लो 1.10 यानी यूनिट 1 में 10th नंबर स्लो की तरफ जा रहे हैं। और इसको आप स्लो को कहाँ देख सकते हो? अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप अपनी 9th क्लास की बुक के पेज नंबर 1 पे चले जाएं, तो वहां पे आप देखें 10 नंबर पे जो स्लो होगा तो वहां पे लिखा हुआ होगा कि डिफाइन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चा इस काबिल होगा कि वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स उसको मालूम भी कर सकेगा, उसकी पहचान भी कर सकेंगे, उसको डिफाइन भी कर सकेगा। तो इसका मैंने डिफिनीशन लिखा है कि अ मैट्रिक्स ओ इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ओ से मुराद हमारा जीरो मैट्रिक्स है। पहले इस पे हमने बात की थी, तो इसी वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ओ मैट्रिक्स मीन जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो उसको हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। वजह क्या है? यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो इफ दे आर एडिड, यानी ओ को और इस ए मैट्रिक्स को एडिट किए जाएं, द मैट्रिक्स ए गेट नो चेंजेस। तो मैट्रिक्स ए में किसी किस्म की आप तब्दीली नहीं देखेंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर ए को हम ओ के साथ ऐड करें या ओ को ए के साथ ऐड करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो ए ही होगा। तो इसी को हम, तो ऐसी सूरत में हम मैट्रिक्स ओ को मैट्रिक्स आइडेंटिटी कहते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ताकि बच्चे समझ सकें। तो इसके लिए हम जरा वेरिफिकेशन करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं, सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ओ है और मैट्रिक्स ओ हमारे पास बराबर है 0 0 0 0 की, यानी नल मैट्रिक्स के बराबर है। और हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और ए हमारे पास बराबर है 2 4 6 एंड 8 की। यह हमारे पास मैट्रिक्स ए हुआ। अब हम मालूम करते हैं, यानी ए के साथ हम इस ओ को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 2 4 6 8 ये एंड प्लस 0 0 0 0। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है a प्लस 0 ओ इज इक्वल टू 2 प्लस 0 2 प्लस 0 and 4 plus 0 and 6 plus 0 and 8 plus 0। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आया a प्लस ओ इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब इसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल हमारे पास मैट्रिक्स ए की बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए। जिस तरीके से हमने यहां कहा हुआ था कि ए को अगर हम ओ के साथ ऐड करें और ऐसे ए आ जाए तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो ओ मैट्रिक्स होगा ये एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो हम अब ये कह सकते हैं कि ओ इज इक्वल टू 0 0 0 0 is a identity matrix of matrix A is equal to 2 4 6 and 8। तो ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी है। ये मैट्रिक्स ओ जो 0 0 0 0 है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू 2 4 6 8। तो ये हमारे पास अब वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम ये दूसरा साइड भी, इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि वो आसानी के साथ एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जान भी सकते हैं, उसकी डिफिनीशन भी कर सकते हैं और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। Dear students, now we are going towards additive inverse and it is echelon number 1.11। यानी echelon नंबर 11 जो है
पेज नंबर 1 पे अपनी किताब के आप जाएं तो वहां पे लिखा हुआ होगा फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी इस टॉपिक के बाद बच्चा इस काबिल होगा कि वो किसी भी एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मालूम कर सकेगा। क्योंकि इसमें लाजमी तो नहीं है कि हम डिफिनीशन भी इसका करें, क्योंकि यहाँ पे फाइंड एडिटिव इनवर्स दिया गया है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको डिफाइन भी करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि एडिटिव इनवर्स क्या है। लेट वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी। फर्ज करें हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और एक हमारे पास है मैट्रिक्स ए, दूसरा है हमारे पास मैट्रिक्स बी विद द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी द सेम होना चाहिए। नाउ इफ एडिशन ऑफ ए एंड बी गिव्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, अगर मैट्रिक्स ए को हम मैट्रिक्स बी के साथ ऐड करें तो इनसे जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओ। तो ऐसी सूरत में हम मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, ए को और बी को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। देन मैट्रिक्स ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स होगा और मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होगा। तो चलो हम जरा देखते हैं और एग्जांपल में हम देखते हैं कि कौन सी हालत है या कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स होगा या मैट्रिक्स बी जो है वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होगा। तो हम मिसाल लेते हैं और मिसाल में लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास 2 है -3 है एंड 4 है और यहाँ पे हमारे पास -5 है। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है। अब हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसको हम मैट्रिक्स बी कहते हैं और ये मैट्रिक्स भी हमारे पास -2 + 3 है और ये है -4 और ये हमारे पास +5। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा तो वो होगा 2 -2। इसी तरीके से, बल्कि आप लोगों की सहूलत के लिए अगर मैं यूं कहूं कि 2 + -2 और इसी तरीके से 3 + 3 को -3 प्लस ये 3 हो जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास है 4 + -4 हो जाएगा और इसी तरीके से -5 इसको हम ऐड करते हैं +5 के साथ। तो इससे जो जवाब आएगा वो होगा a + b, तो ये इससे जवाब आता है 2 - 2, इससे आता है -3 + 3, इससे आता है 4 - 4, इससे आता है -5 + 5। तो इन दोनों के एडिशन है जो हमारे पास आंसर आएगा a + b = तो ये है 0 0 0 0। अब यहां पे आप देखें कि a + b को हमने जमा किया तो इससे जो रिजल्ट आया है वो है 0 0 0 0, जिसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स ओ यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बराबर हो गई। ऐसी सिचुएशन में मैट्रिक्स ए, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इज एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। आप यूं भी कह सकते हैं और आप यूं भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी जो है इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड करने से हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो आता है। तो अब बच्चों को पता चल गया कि ऐसी मैट्रिक्स जो हम दूसरी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें और उससे एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो ऐसी सूरत में उस मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहा जाता है।